हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्री तिरुपति बालाजी के उनके भक्तों के साथ आदान प्रदान के विषय में थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तिरुमला में ठाकुर जी को दही चावल का हर रोज भोग लगाया जाता है। इसके पीछे एक सत्य घटना है। एक समय की बात है, एक सम्राट जिनका नाम तोंडामन था, भगवान श्री वेंकटेश्वर के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर दिन श्री ठाकुर जी को स्वर्णिम तुलसी दल निवेदन किया करते थे। यह नियमित रूप से करते हुए उन्हें अभिमान आ गया। उन्होंने सोचा कि श्री वेंकटेश्वर का ऐसा कोई दूसरा भक्त नहीं होगा जो उन्हें स्वर्णिम तुलसी दल निवेदन करता हो। दिन प्रतिदिन उनके अभिमान में वृद्धि हो रही थी। श्री वेंकटेश्वर स्वामी उनके भाव को समझ रहे थे, क्योंकि श्री भगवान तो सभी के हृदय में विराजमान हैं। एक दिन राजा ने रोज की तरह स्वर्णिम तुलसी दलों से भगवान की सेवा की और पूजा समाप्त होने के बाद कपाट बंद करवा दिए। अगले दिन जब राजा ने मंदिर में प्रवेश किया तो पाया कि उनके चढ़ाए हुए स्वर्णिम तुलसी दल एक किनारे पर रखे हैं और उस जगह पर चिकनी मिट्टी के तुलसी दल रखे हुए हैं। उन्होंने श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मुख पर मुस्कान देखकर विनम्र भाव से इस घटना का कारण पूछा। राजा के खोज करने पर पता चला कि वो तुलसी दल एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है, जो कि तिरुमला के उत्तरी ओर एक पिछड़े गांव में रहता है। उसका नाम भीमुडू था। वह एक बहुत गरीब कुम्हार था, परंतु श्री वेंकटेश्वर स्वामी का समर्पित शुद्ध भक्त था। वह अपने हर कार्य को श्री बालाजी को समर्पित किया करता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, वही बर्तन जिसमें श्री भगवान और उनके भक्तों के लिए प्रसाद तैयार किया जाता था। वह तिरुमला में अपने हाथों से बनाए हुए बर्तन भेजता और उसके हाथ सदैव मिट्टी में सने रहते थे। वह हमेशा सोचता कि मैं श्री बालाजी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के बर्तन बनाऊंगा और फिर मंदिर जाकर उनके दर्शन भी करूंगा। परंतु इतने सारे बर्तन बनाने की सेवा होने के कारण उसने महीनों से श्री बालाजी के दर्शन नहीं किए थे। श्री बालाजी के दर्शनों की उत्सुकता और अभिलाषा में उसने श्री वेंकटेश्वर स्वामी की लकड़ी की एक प्रतिमा बनाई, जिसकी वो हर रोज सेवा करता और इंतज़ार करता कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी कब उसे अपने दिव्य दर्शन देंगे। उसके पास जो कुछ भी था वो उसी से श्री वेंकटेश्वर स्वामी की सेवा किया करता था। वह मिट्टी के बर्तन में श्री बालाजी को दही चावल परोसा करता था। साथ ही अपने हाथों से बने मिट्टी के तुलसी दलों को भी उन्हें निवेदन किया करता था। वही चिकनी मिट्टी के तुलसी दल स्वयं तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी के पाद पद्म पर प्रकट होने लगे। राजा तोंडामन भीमुडू के पास पहुंचे और वे आश्चर्यचकित रह गए। भीमुडू राजा को देखकर भयभीत हो गया और मन ही मन श्री बालाजी को पुकारने लगा। उसी समय श्री वेंकटेश्वर स्वामी भीमुडू के समक्ष अवतरित हो गए, जिसने श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शनों की अभिलाषा में कितना ही समय बिता दिया था। भीमुडू के नेत्रों से प्रेम और विरह के अश्रु छलकने लगे। उसने श्री बालाजी के चरण कमलों पर झुककर प्रणति निवेदन किया। उसके हाथ मिट्टी से सने हुए थे। वो विनम्र भाव से श्री बालाजी को आभार व्यक्त करने लगा कि हे स्वामी, आप इस दीनहीन को दर्शन देने स्वयं आ गए, परंतु इस अवस्था में मैं आपको क्या निवेदन करूं? मेरे पास आपको निवेदन करने के लिए कुछ भी नहीं है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, वही निवेदन करो जो तुम मुझे सदैव प्रेम भाव से निवेदन करते हो। अब देर ना करो, मुझे बहुत भूख लगी है। भीमुडू की पत्नी मिट्टी के बर्तन में दही चावल भरकर ले आई और दोनों ने प्रेम भाव से इसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी को निवेदन किया। श्री बालाजी ने भी इस भोग को बड़े प्रेम भाव से स्वीकार किया और खूब चाव से दही चावल खाया। इस तरह भीमुडू और उसकी पत्नी ने श्री बालाजी के चरणों की सेवा करके असीम आनंद का अनुभव किया और अगले ही दिन उन्होंने अपना शरीर त्यागा और भगवान के धाम चले गए। राजा तोंडामन ने जब इस दृश्य को देखा तब उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसने अपनी गलती का एहसास किया। तब से लेकर आज तक एक भक्त के श्री भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भाव को दर्शाने के लिए
मिट्टी के बर्तन में दही चावल श्री भगवान को निवेदन करने की प्रथा है। और इस लीला से हमें ये भी पता चलता है कि हर वस्तु के स्वामी तो श्री भगवान ही हैं। हम भला उन्हें क्या दे सकते हैं? तो ये झूठ मूठ का अभिमान कैसा? हम ठाकुर जी को जो कुछ भी निवेदन करें विनम्र भाव से और प्रेम भाव से निवेदन करने पर श्री भगवान उसे स्वीकार भी करते हैं। अंततोगत्वा श्री मधुसूदन वस्तुग्राही नहीं भावग्राही हैं। अगर हम उन्हें प्रेम भाव से कोई भी वस्तु भेंट करें तो वे उसे अपने हृदय में रखते हैं और उस भक्त के प्रेम में खुद को ही ऋणी मान बैठते हैं। तो ऐसे हैं हमारे श्री वेंकटेश्वर स्वामी, परम दयालु परम कृपालु भावग्राही श्री मुकुंदा। श्रीनिवास जय तिरुमला वेंकटरमना गोविंदा।